नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं इस वीडियो में आज आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। क्योंकि एक ऐसा प्रश्न बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं, जितनी बार प्रश्न पत्र बना हुआ है हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है और एक प्रश्न के आपको नंबर मिलने वाले हैं 6। तो इन प्रश्नों को कैसे सीखने वाले हैं। अगर एक ही प्रश्न से आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं तो यार इस प्रश्न को आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो को आपको जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो ये प्रश्न आप नहीं सीखने वाले हैं। ये सवाल बहुत ही ट्रिपिकल है, लेकिन जैसे ही आपको इसको सीख लेते हैं, जैसे इस वीडियो को देख लेते हैं, तो ये प्रश्न आप लोग बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। बच्चों, प्रश्न मेरे पास क्या दिया है, देखो ध्यान से सुनना है। प्रश्न क्या दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि इस संख्या का 7 गुना और उसके अंकों से पलटने पर बनी संख्या के 4 गुने के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर संख्या वाले प्रश्न आप लोग नहीं लगाना चाहते हैं, नहीं जानते हैं ना, तो इस वीडियो को आपको अवश्य देखना है। शुरुआत से बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताने वाला हूं। बच्चों, अगर आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में नहीं आया अभी जो मैंने पढ़ा है, ये आपके ऊपर से जा रहा है, तो इस वीडियो को देखो, बिल्कुल पूरा देखना है। सबसे पहले क्या करना, संख्या की बात हो रही है और इसमें संख्या कैसी है, कहेंगे 2 अंकों की संख्या है। बच्चों, कैसी है, 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या अगर हम कोई लिख के देखो, मैंने 2 अंकों की संख्या 10 लिख दी, मैंने 2 अंकों की संख्या 15 लिख दी, 2 अंकों की संख्या 99 लिख दी। आप कोई भी ऐसी 2 अंकों की संख्या उठा लीजिए जिसमें 2 अंक, कोई भी उठाओ। उठाने के बाद अब इसको हम पढ़ के दिखाओ भाई। 2 अंकों की संख्या को हम पढ़ते कैसे, किधर से पढ़ा जाता है, कहेंगे इधर से पढ़ते हैं, कहेंगे इकाई और उसके बाद में दहाई। इकाई और दहाई, इकाई और दहाई। भाई 2 अंकों की संख्या जब होती है तो उसको हम इकाई से पढ़ते हैं और उसके बाद में दहाई। जो पहला अंक इधर लिखा होता है वो इकाई होता है, बाद में क्या होता है, दहाई। इससे मुझे ये पता चल गया कि 2 अंकों की अगर संख्या है तो उसमें मात्र 2 ही अंक होंगे, एक होगा इकाई, दूसरा दहाई। जब 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है तो इस संख्या में अंक कितने होंगे, 2 ही तो होंगे। एक इकाई होगा, दूसरा दहाई होगा। अगर 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है तो मुझे इस प्रश्न में मान के चलना है कितने अंक होंगे इसमें, 2। पहला अंक क्या होगा, इकाई, दूसरा अंक कौन सा होगा, दहाई। तो हम प्रश्न में मान के चलते हैं कि भाई 2 अंकों की संख्या है तो भैया पहला अंक क्या होगा, इकाई। लिखेंगे माना, बच्चों क्या करेंगे, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक मैंने मान के चल रहा हूं। इकाई का अंक बच्चों इसमें मैंने मान लिया है x है। कितना है, इकाई का अंक मैंने x मान लिया है। आप चाहे y माने, जो भी आपकी इच्छा है वो माने। ABCD का अक्षर कोई भी मान सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि x ही मानना पड़े। ठीक है, मैंने x मान लिया। और दहाई का अंक मैंने माना है, बच्चों ध्यान से सुनना है, दहाई का अंक मैंने माना है, दहाई का अंक कितना माना है मैंने बच्चों, 22 माना है। ठीक है, दहाई का अंक मैंने 22 माना है। ठीक है, जब मैंने इकाई माना है, x को दहाई माना है 22 को, तो मेरे पास संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या बताओ। इकाई मेरे पास x है, दहाई मेरे पास 22 है, तो संख्या कितनी हो जाएगी। कहेंगे भाई इकाई पहले लिखा जाता है और दहाई मेरा बाद में लिखा जाता है, क्योंकि इकाई मैंने पहले लिख दिया, दहाई मैंने बाद में लिख दिया। और संख्या अगर ज्ञात करनी है, इकाई मैंने x माना, दहाई मैंने 22 माना, अगर तुमको संख्या ज्ञात करनी है तो उसे क्रम से लिखना, इकाई और दहाई। और दहाई में मुझे क्या कर देना है, 10 से गुणा कर देना। दहाई में कितने अंक होते हैं, 10 होते हैं, ये आपको याद करना। दहाई में अंक कितने होते हैं, 10 होते। तो जो दहाई हो, जो अंक मैंने दहाई माना है उसमें मुझे 10 से गुणा कर देना है और बीच में प्लस लगा देंगे, ये मेरे पास संख्या हो जाएगी। इतना समझ में आ गया ना। इकाई ऐसे लिखा रहेगा, दहाई में 10 लिख देंगे और उसके बीच में प्लस लगा देंगे, तो मेरे पास जो संख्या बननी थी वो संख्या मेरे पास प्राप्त हो गई। लेकिन यदि हम क्या कर दें, ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल, ये प्रश्न अगर एक बार सीख जाएंगे, ऐसे सारे प्रश्न आप लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके का सवाल है और आपको देने वाला है क्लास 10 में 6 अंक देने वाला है, 6 अंक। ठीक है, यदि हम अंकों को पलट दें, यदि अंकों को पलट दें, ध्यान से सुनना, अंकों को पलट दें, अब मैंने पांच जो अंक थे उनको मैंने पलट दिया, मतलब इकाई मेरे पास था x, दहाई मेरे पास था 22। अब की अंक मैंने पलट दिया तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई, इकाई का अंक बच्चों क्या हो जाएगा, पहले इकाई का अंक कितना था x, अब की इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई
का अंक, इकाई का अंक बच्चों मेरे पास कितना हो जाएगा 22। ठीक है, क्यों? मेरे सवाल में दिया है यदि अंकों को पलट दे, मेरे पास इकाई मैंने x माना था, दहाई मैंने 22 माना था, संख्या मेरे पास ये हो गई थी, लेकिन सवाल में ही कह रहा है कि अंकों को पलट दो। तो अंकों को जो मैंने पलट दिया है तो इकाई का अंक मेरे पास जो था वो नहीं रहेगा, उसका उल्टा हो जाएगा। इकाई का अंक मेरे पास 22 हो जाएगा और दहाई का अंक कितना हो जाएगा बच्चों? दहाई का अंक हो जाएगा कितना? कहेंगे अब तो भाई दहाई का अंक हमारे पास x हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या आपस में पलट गई, इकाई को x माना, दहाई को 22 माना। ठीक है, अब मेरे पास संख्या क्या हो जाएगी? जब अंक पलट गए तो भाई संख्या बता दीजिए। कहेंगे संख्या, इकाई पहले लिखा जाता है और दहाई बाद में लिखा जाता है। इकाई पहले लिखा जाता है, इकाई इसमें मेरे पास क्या था भाई? इकाई, इसके बाद में दहाई, और दहाई में क्या कर देना है? 10 कर देंगे, बीच में प्लस करा देंगे, ये मेरे पास संख्या हो जाएगी। जब इकाई का अंक x है, दहाई का अंक 22 है, तो संख्या मेरे पास 10 22 प्लस x हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने उसके अंक को पलट दिया, इकाई अंक को जब पलट दिया तो मेरे पास संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस 22 हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया नहीं आ गया? अगर आप लोग समझ में आ गया ना, उसे कमेंट के माध्यम से आप जरूर बता देना। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या कर देना? सवाल में दिया ही है वही मुझे करना है, अतिरिक्त मैं कुछ नहीं करने वाला। जो भी सवाल में दिया वही मुझे करना है। सवाल में दिया है ये 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। संख्या जो 2 अंकों की संख्या थी उसमें अंक कौन कौन थे? एक x था, दूसरा कौन सा था? 22। 2 अंकों की संख्या में अंक कौन से थे? एक x था, दूसरा क्या था? 22। कह रहा इनके अंकों को जोड़ने पर 8 हो जाता है। तो मैंने अंक x प्लस 22 को जब जोड़ दिया तो मेरे पास 8 आ गया। इसे समीकरण नंबर 1 बना दिया। ठीक है, अंकों को जोड़ दिया। 2 अंकों की संख्या में कितने अंक होंगे? x और 22 तो होगा, इकाई और दहाई तो होगा। उनको जब जोड़ दिया तो हमारा 8 हो गया। कह रहा है यदि इस संख्या का 7 गुना, जो पहले मेरे पास संख्या था उसका 7 गुना कर दो। संख्या मेरे पास कितनी थी पहले? 10 22 प्लस x। ठीक है, इसका मैंने 7 से गुणा कर दी, 7 से। ठीक है, अब कह रहा है अंकों को पलटने से बनी संख्या के 4 गुना। हम क्या करेंगे? अंकों को जब पलट दिया था संख्या मेरे पास कितनी आ गई थी? 10x प्लस 22। इसका मैंने 4 गुना कर दिया और इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया। इन दोनों को, पहली संख्या था उसका 7 गुना और अंकों को जब पलट दिया उसका 4 गुना, आपस में बराबर है, मैंने बराबर कर दिया। अब गुणा कर देंगे, 7 की गुणा करेंगे 10 से, 70 22 हो जाएगा और 7 की x से 7x हो जाएगा। सेम इसमें भी 4.40 और 4 की 22 से हमारा 22 हो जाएगा। इन सभी को एक इधर पक्षांतर कर देंगे, 70 22 जब इधर लाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, प्लस 7x, इसको इधर लाएंगे 40 इधर हमारा माइनस में हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचेगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब घटा देंगे भैया, 70 में से हमारे पास 4 घट जाएंगे तो हमारा यहाँ 10 में से 4 गए तो 6 बचा। यहाँ कितना बचा भाई? यहाँ से 66 बचा। ठीक है, प्लस इसमें से भी मैंने घटा दिया तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, तो 40 में से घटाएंगे तो 40 में से यहाँ 3 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ भी हमारा 33x बचेगा। बराबर में बच्चों कितना है? 0। इसमें से मुझे कामन कितने मिल रहे हैं? कहेंगे भैया 33 कामन मिल रहे हैं। 33 मैंने यहाँ से कामन निकाली तो हमारा 22 माइनस का x हो जाएगा, बराबर में 0। कितना बचा बच्चों? 0 बचा है। अब 22 माइनस x बराबर क्या कर देंगे? 0/33 आ जाएगा और 33 से भाग कर देंगे। 33 से 0 को भाग करेंगे बच्चों, 0 आएगा। इसको चाहें माइनस x प्लस 22 बराबर 0, इसे समीकरण नंबर हम 2 मान सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये तो मैंने सरल कर दिया। सरल करने का मतलब जब गुणा करने के बाद x एक इधर लाए, y एक इधर लाए, और करने के बाद जो मेरे पास मान आया उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब भाई हम इसे सोल्व कर देंगे। सोल्व कर देंगे किस विधि से? चाहे विलोपन विधि से और चाहे प्रतिस्थापन विधि से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 मेरे पास क्या है? x प्लस 22 बराबर 8 है, इसको लिखेंगे। और दूसरा समीकरण है इसका दूसरा समीकरण है माइनस का x प्लस 22 बराबर मेरे पास दिया है 0। ठीक है, अब ये जोड़ देंगे, ये हमारा x कट जाएगा तो हमारा 2y बराबर कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया। y बराबर कितना आ जाएगा? 8/2 हो जाएगा। 2 छकू 8, y का मान हमारा 4 आ गया।
यही मान हम चाहे समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख दो बच्चों। समीकरण 1 मेरे पास था x प्लस वाई बराबर 8, y के जगह पर मैंने 4 रख दिया बराबर में 8, तो हमारा क्या हो जाएगा 8, 4 जब उधर जाएगा माइनस तो हमारा हो जाएगा 4। x का मान भी मेरे पास 4 आ गया और y का मान भी मेरे पास 4 आ गया। आप क्या करते हैं, इन प्रश्नों को संख्या में रख देंगे। संख्या मेरे पास कौन थी, 10y प्लस x में रख दो, चाहे इसमें रख दो, एक ही जैसा मान आएगा। संख्या मेरे पास कितनी थी भाई, संख्या कौन सी थी, संख्या थी भाई बच्चों 10y प्लस x, 10y प्लस x। इसमें x का मान रख देंगे और y का मान रख देंगे। 10 गुणे 4 प्लस 4, 40 प्लस 4 बराबर 44। जो मेरे पास संख्या आएगी वो संख्या कौन सी होने वाली है बच्चों, 40 होने वाली है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से लगाने वाले हैं। और बच्चों ये प्रश्न हमको दे गया है कितना नंबर, 6 अंक दे गया है। अगर आपको 6 अंक चाहिए ना तो ऐसे प्रश्नों को आपको सीखना है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, उनका भी भला हो जाए, क्योंकि ये प्रश्न भैया 6 अंक का है और हमको 1% से ज़्यादा देने वाला है बच्चों। 6 अंक हमें 1% से ज़्यादा देते हैं ना, तो इनको बहुत ही आसानी तरीके से सीखना है, ठीक है। अगला बच्चों प्रश्न है, अगर ये प्रश्न आप लोग मुझे सोल्व करके इसका आंसर जो है मुझे कमेंट के माध्यम से आपको जरूर देना है। मेरे पास जो प्रश्न दिया है सारे बच्चे इस प्रश्न को सोल्व करके, अगर आप ये प्रश्न सीख गए हैं ना, अगर आप ये प्रश्न सीख गए हैं तो इस प्रश्न का जो आंसर है मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, सर इसका आंसर इतना आया है। जो बच्चे इसका आंसर देते हैं तो हम जान जाएंगे ये प्रश्न जो मैंने समझाया है वो प्रश्न उनको समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।